महाराष्ट्र में 2 चरणों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में के आज आपको बता दें कि रिजल्ट आएंगे और थोड़ी देर में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों के नतीजे एक साथ घोषित होंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था। महाराष्ट्र में 2 दिसंबर को पहले चरण का और 20 दिसंबर को दूसरे चरण के स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, जिसमें नगर परिषदों और नगर पंचायत प्रतिनिधियों के लिए वोट डाले गए थे। नगर परिषदों और नगर पंचायत चुनाव के बाद अगले साल जनवरी में महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। स्थानीय नगर निकाय के चुनाव परिणाम बताएंगे कि 15 जनवरी को होने वाले शहर की सरकार यानी नगर निगम का चुनाव किसके पक्ष में जाएगा। तो मनीष हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, क्या कुछ जानकारी रिजल्ट को लेकर, महाराष्ट्र में 2 चरणों में हुए स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर आज जो परिणाम है वो सामने निकल कर आ जाएंगे, क्या अपडेट? स्वाति, देखिए 2 दिसंबर को जो है नगर परिषद जिला पंचायतों के चुनाव की वोटिंग हुई थी और आपको बता दें कि टोटल 288 के करीब जो है पूरे महाराष्ट्र में बताए जाते हैं कि ये सीट्स हैं, जिनमें से 263 के करीब जो है वो 2 दिसंबर को हुए थे। उसके बाद बाकी के जो 24 जो नगर परिषद चुनाव हैं वो कल यानी 20 दिसंबर को जो है वो किए गए हैं। अब क्योंकि पहले ही अगले दिन ये रिजल्ट आने थे, लेकिन क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन और उसके बाद जिस तरीके से कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि प्रभावित हो सकते हैं 20 तारीख को चुनाव जो 24 नगर परिषद में है, तो आज की डेट जो है 21 दिसंबर को जो रिजल्ट जो है वो आने वाले हैं। 10 बजे के बाद से जो मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी बताई जा रही है। धीरे धीरे जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि ये चुनाव के रिजल्ट्स, नगर परिषद जिला पंचायत के चुनाव के रिजल्ट्स अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे मिनी टेस्ट माना जा रहा है मुंबई में होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर के। क्योंकि आज सारी पार्टियों की नजर होगी। हमने देखा कि इस चुनाव के दौरान खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चाहे महाराष्ट्र के सीएम हो देवेंद्र फडणवीस या फिर उद्धव ठाकरे हो, अलग अलग क्षेत्रों में दिन रात उन्होंने रैलियां की थी, पूरा जोर लगाया था, क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस चुनाव का जो नतीजा है वो कितना इंपॉर्टेंट है आने वाले बीएमसी चुनावों को लेकर के। तो सबकी नजरें यहाँ पर होंगी और जैसे जैसे हमारे पास भी अपडेट आती जाएगी इन चुनावों को लेकर के अपडेट हम देते जाएंगे। फिलहाल जो प्राथमिक अपडेट आ रही है, कुछ जगहों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के मुकाबले आगे दिखाई दे रही है, लेकिन एग्जिट आंकड़े जो है वो 10 बजे के बाद आने शुरू हो जाएंगे। स्वाति, बिल्कुल मनीष, सही कहा आपने। बीएमसी चुनाव से पहले ये जो चुनाव हैं ये इन्हें अग्नि परीक्षा देखिए पहले से ही कहा जा रहा था और ये भी साफ हो जाएगा कि कौन सा दल किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर सी बात है ये जो रिजल्ट आएंगे इसका असर आने वाले चुनाव पर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर स्वाति, देखिए आप कार्यकर्ताओं, क्योंकि ये बीएमसी जो चुनाव है ये यहाँ की लोकल बॉडी का चुनाव है, यहाँ के कार्यकर्ताओं, यहाँ के नेताओं का चुनाव है। और इन चुनाव में कोई राष्ट्रीय लेवल का कोई चेहरा इतना महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नहीं दिखाता, क्योंकि ये क्षेत्रीय लेवल पर, छोटे लेवल पर एक चुनाव होते हैं जहाँ 20 से 30 हजार लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसे में ये चुनाव जो रिजल्ट अभी आज जो आएंगे, मतगणना शुरू होगी, ऐसे में कार्यकर्ताओं के लिए, उनके मनोबल के लिए, उन नेताओं के मनोबल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और खासतौर से आप देखिए कि इन चुनाव में जो भी पार्टी बढ़त हासिल करेगी, अभी जब नगर परिषद और जिला पंचायत के चुनाव के रिजल्ट आने शुरू होंगे तो उस पे अपने आप जो है एक तरीके से साइकोलॉजिकल एक बढ़त मिल जाती है, मनोबल बढ़ जाता है। कल हमने भी देखा कि बहुत जगहों पर पक्ष प्रवेश हो रहे थे, उस दौरान जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, जो नेता इकट्ठा हुए थे, उनमें एक अलग जोश दिखाई देता है। तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं, क्योंकि बीएमसी चुनाव है और अभी तमाम स्ट्रेटेजी तैयार होने लगी। हमने देखा कि अभी भी बहुत सारे दल हैं जिन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं, जिनमें शरद पवार हैं, अजीत पवार हैं। क्योंकि एक अपडेट आपको बता दें स्वाति कि कुछ जगहों पर जब ये चुनाव हो रहे थे, नगर परिषद जिला पंचायत के चुनाव, उस समय शरद पवार, अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच काफी नजदीकियां देखी गई। और अभी हाल ही में, चाहे वो पुणे हो, चाहे पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ इलाके हों, वहां पर शरद पवार की एनसीपी, अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं के बीच करीबी देखी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि महायुति के नेता इस बारे में अनजान है या उद्धव ठाकरे के पार्टी को इस बारे में नहीं पता है। तो ये एक अलग तरह का समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि ये रिजल्ट आने के बाद कुछ और भी समीकरण नया बनता हुआ दिखाई दे स्वाति महाराष्ट्र में। बिल्कुल। और मनीष, अब इसको लेकर क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से कार्यकर्ताओं की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं बूस्टअप करने का तो काम करते हैं कार्यकर्ताओं में, लेकिन आज के रिजल्ट को लेकर क्या कुछ कार्यकर्ता कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह उनमें?
स्वाति देखिए, ये चुनाव जो है वो मुंबई के बाहर अलग अलग जगहों पर थे। कुछ पालघर में थे, कुछ अमरावती में थे, कुछ उल्लासनगर, अलग अलग जगहों पर ये चुनाव हुए थे क्योंकि महाराष्ट्र में थे। और इनके बाद अब मुंबई में बीएमसी चुनाव की बारी है। तो कई लोगों से हमने कल, जब हम पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में गए थे, कल हमने देखा हमारे सामने बहुत सारे नेता पक्ष प्रवेश, दल बदल की राजनीति भी महाराष्ट्र में इस दिनों शुरू है। एक दल के नेता दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कई कार्यकर्ताओं से हमने बात की, तो जो पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जा रहे हैं उनमें असहमति भी है, असंतोष भी है। दूसरी पार्टी में जाके उन्हें लग रहा है कि कुछ नया अवसर मिलेगा, कुछ बड़ा अवसर मिलेगा, तो उनका जोश और खरोश काफी ज्यादा हाई है। बिल्कुल ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।